यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे। तो गाइस आज सीखेंगे रेडीमेड साड़ी तैयार करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं कहेंगे और ना ही चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ। तो चलिए सबसे पहले पल्लू लेंगे साड़ी का। इस तरह से आपको पल्लू जो है वो कितनी लेंथ रखनी है, 90 इंच की। 90 इंच की आपको पल्लू की लंबाई रखनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, रेडीमेड साड़ी तैयार करनी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो साड़ियाँ होती हैं तो जैसे हमें कहीं जल्दी में जाना होता है तो प्लेटें जल्दी से बनती नहीं हैं। तो ये जो मैंने आपको साड़ी दिखा रखी है ये ऑर्गेन्जा की साड़ी है। इसमें शायद आपको पता है कि प्लेट जल्दी नहीं पड़ती हैं। आपको भी शौक़ है यदि ऑर्गेन्जा की साड़ी पहनने का, तो आप भी इसी तरह से प्लेट, ज़रूरी नहीं ऑर्गेन्जा की साड़ी हो, बहुत हैवी साड़ियाँ भी होती हैं उसमें जल्दी से नहीं बेयर करना आता है हम लोगों को। तो देखिए मैंने जो लंबाई ले ली है पल्लू की वो 90 इंच की ले ली है और कट लगा लिया है। तो गैस यहीं तक आपको लेना है दूसरी साइड में। एक साइड में मैंने पल्लू की तरफ लंबाई ले ली है 90 इंच की, और जिस साइड में हम कमर पे साड़ी बांधते हैं तो उधर आपको कैसे लेनी है, तो आपको अपनी कमर नापनी है। जितनी आपको कमर देखनी है कितनी है आपकी, जैसे 34 है कमर तो आपको उसमें 10 इंच ऐड कर लेना है। 40 है उसमें तब भी 10 इंच ऐड करना है। जितनी कमर है आपकी उसमें से 10 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो गाइस आपके समझ में आ रहा होगा कि जितनी कमर है आपकी उसमें आपको 10 इंच एक्स्ट्रा और कपड़ा लेना है। तो देखिए ये जो साड़ी है मैं 36 कमर के हिसाब से तैयार कर रही हूँ, और इसमें हमने क्या करना है, 36 नाप लिया है, 10 इंच एक्स्ट्रा और ले लिया है। इस तरह से आपको भी लेना है। बहुत सिंपल है, आसान है। अपनी साड़ी निकालिएगा और आप अपनी साड़ी को तैयार करिएगा। तो इसी तरह से आपको लेना है। और अगर इंची टेप से नहीं नापना है आपको, तो आपको कमर पर रख के साड़ी को नाप लेना है और उसमें से आपको 10 इंच और ले लेना है। आपको इस तरह से लेना है और यहाँ पे कट लगाना है और यहीं से प्लेट डालनी स्टार्ट करनी है आपको। अगर आप इस तरह से प्लेट नहीं डाल पा रही हैं तो देखिए आपको क्या करना है, इसमें कट्स लगाने हैं। जैसे 4 इंच की आपको प्लेट बनानी है, 4.5 की। पहले आप एक बार अच्छे से बेयर करके देखिए प्लेट को, जो आपकी प्लेट है वो निशान तक बन रही हैं। आप मेजरमेंट के हिसाब से आप अपने इंच के बांट लीजिए उस हिसाब से कि हाँ इतनी चौड़ी हमारी जो प्लेट है वो हो रही है ना। आप अगर इस तरह से डालना चाहें तो हाथ से भी इस तरह से बना लें। प्लेट आपको बिल्कुल इक्वल डालनी है। और देखिए इक्वल नहीं आपको डालनी आ रही हैं तो आपको मैं अभी बताऊंगी, बने रहिए हमारे साथ। तो हमने कुछ इस तरह से हाथ से बना करके दिखा दिया है। तो देखिए ये यहाँ तक ये निशान आ गया है और यहाँ मैंने प्लेट बना करके सेट कर दी है। आपको अगर इस तरह से नहीं बनानी आती है तो अभी मैं आपको बताऊंगी वो किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद आप कोई पिन ले लीजिएगा या कोई धागा ले लिए सुई में डाल करके उससे अटैच करके, उसके बाद में इस पर प्रेस कर लो हल्के से, है ना। कोई हैवी साड़ी जो होती हैं वो जल्दी से नहीं पहनने में आती हैं। आप इस तरह से साड़ी तैयार करके रखेंगी तो पार्टी में बहुत जल्दी पहन करके जाएंगी। तो देखिए हम किस तरह से आपको दिखा रही हूँ। यहाँ से मैंने निशान लगाए हैं 4.5 इंच की प्लेट के, है ना। ये सारे निशान उठा करके एक दूसरे के ऊपर रख करके प्लेट जब डालूंगी ना तो बिल्कुल इक्वल प्लेट पड़ेंगी, बिल्कुल बराबर पड़ेंगी। ये उन बिगनर्स के लिए हैं जो हाथ से प्लेट नहीं बना पाती हैं, उसके लिए मैंने ये आइडिया बताया है। आपको इस तरह से निशान लगा लेने हैं। बहुत ही आसान है, सिंपल है साड़ी को तैयार करना। तो देखिए जो मैंने निशान लगाए हैं आपको ऐसे ही निशान लगा लेने हैं, बिल्कुल बराबर। जैसे प्लेट की चौड़ाई जो भी रखनी है आपको वैसे निशान लगाने के बाद आपको इस तरह से एक कट उठाना है और इस तरह से आपको रख लेना है। तो इस तरह से रखते जाना है और आपको लेना है सुई धागा। सुई धागे से आपको अटैच करते जाना है। अगर आपके पास मोती पिन है तो आप उनसे अटैच कर लीजिएगा। इस तरह से देखिए हम एक एक प्लेट रखूँगी और उसको लगाती जाऊँगी।
किस तरह से उठाना है, यहाँ से उठाएंगे हम। पिन लगा दिया मैंने ताकि इधर उधर साड़ी ना हो, और इस तरह से मैंने जो कट लगाया था बिल्कुल वहीं से उठाएंगे। जो कट मैंने लगाए थे वहीं से कपड़े को उठाएंगे। फिर ये हमारी प्लेट ना बिल्कुल इक्वल पड़ेंगी, बराबर पड़ेंगी। इस तरह से आपको लेते जाना है, प्लेट ऊपर रखते जाना है और अटैच कर लेना है। ओके गाइस, सिंपल है बहुत। आपको इसी तरह से लेना है, रखते जाना है प्लेट को ऊपर से, और इस तरह से प्लेस भी लगाते जाना है साथ में। प्रेस लगाते जाएंगे साथ में, क्योंकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है। प्लेटों की जो चौड़ाई है बिल्कुल बराबर होगी, अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगी। इस तरह से मैं जो प्लेट है लगाते जाएंगे और प्रेस लगा के तैयार करके आपको अभी दिखा देते हैं। तो देखिए ये मैंने प्लेट डाल ली है और इनमें अच्छे से पिन लगा लिए हैं। अगर पिन नहीं है आप तो एक सुई में धागा डालिएगा, उसको आप टक लीजिएगा। और देखिए मैंने इस तरह से प्लेट डाल करके साड़ी को तैयार कर लिया है। अब हमने क्या करना है, आपको जितनी लेंथ रखनी है साड़ी की तो आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रखिएगा और निशान लगा लीजिएगा। कमर की तरफ निशान लगाना है, जिस तरफ पे साड़ी कमर पे रहती है वहीं से आपको नीचे से आपको इंची टेप रखना है, और लेंथ आपको कमर तक निशान लगा लीजिएगा जितनी आपने लंबाई रखी है। तो देखिए मैंने अपनी साड़ी की लंबाई 40 इंच की रखी है, और ये मैं टोटल जिस तरह से यहाँ मैंने निशान लगाया है इसी तरह से निशान लगाती जाऊंगी, और निशान से निशान मिला के रखूँगी बिल्कुल सीधा। कहीं पर भी जो निशान है तिरछा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना अभी हम इसी पर बेल्ट तैयार करूँगी और इसी पर लगाऊंगी। तो साड़ी तैयार करने के लिए हमने क्या करना है, बुकरम लेनी है और इलास्टिक लेनी है। सेम इसी कलर का धागा लेना है जिस कलर की हमारी साड़ी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लेटों के ऊपर भी निशान लगा लिया है इस तरह से। तो देखिए आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं निशान लगाने के बाद अब मैं आई हूँ मशीन पर। तो देखिए बुकरम का जो हमने लेना है वो लेंथ लेनी है हमें बुकरम की 36 इंच की, क्योंकि मेरी कमर जो है 36 इंच है, इसके अकॉर्डिंग मैंने बुकरम लेनी है। और इसी तरह से यहाँ पर हमने क्या करना है, तो देखिए पहले आपको हम लेंथ दे रही हूँ कि मैंने जो बुकरम की लेंथ ली है वो 36 इंच की ली है। चौड़ाई ली है मैंने इसकी बुकरम की 1.5 इंच ली है। तो आपको भी इसी तरह से बुकरम कटिंग कर लेना है, जितनी आपकी कमर है उतनी ही आपको बुकरम लेनी है, और इस तरह से डबल कर ली है। अब यहाँ से मैं इसको बीच से कटिंग करके अलग कर देती हूँ, क्यों, इसमें अब मुझे लेना है इलास्टिक। तो इलास्टिक मुझे कितनी लेनी है, तो देखिए इलास्टिक मैंने ली है 6 इंच की। तो अब क्या करेंगे, इलास्टिक को दोनों पार्ट को बुकरम के उठाएंगे, इलास्टिक को बीच में स्टिच कर देंगे। इस तरह से बीच में स्टिच कर देंगे। और इसे कैसे साड़ी में लगाएंगे तो बनी रहिए हमारे साथ, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ, और बहुत ही आसान रहता है। जैसे बाहर कहीं जल्दी जाना होता है तो साड़ी को जल्दी पहन करके जा सकते हैं। इस तरह से अगर तैयार करेंगे साड़ी को, इलास्टिक आपको जॉइंट कर लेना है बीच में, और उसके बाद में आपको कपड़ा लेना है साड़ी के सेम कलर का। यदि आपके पास सेम कलर का कपड़ा नहीं है तो ब्लाउज जैसे होता है तो उसमें थोड़ा बहुत कपड़ा बचता है, अस्तर का बच जाता है, आप अस्तर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको लेना है, बीच में रख लेना है बुकरम को, और कपड़े पर पलट के सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगानी है। तो जो बुकरम है मैंने उसके बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगाई है, और आपको भी इसी तरह से बुकरम पर सिलाई लगा लेना है। जहाँ पर इलास्टिक आती है वहाँ पर आपको बिल्कुल कपड़े को और इलास्टिक को खींच कर रखना है। जिस तरह से हम प्लाजो पैंट में इलास्टिक डालते हैं खींच करके, वैसे ही हम यहाँ पर भी इलास्टिक को खींच कर रखेंगे। जो बुकरम वाला हिस्सा था वहाँ तक सिलाई लगा ली है मैंने। अब यहाँ आ गई है इलास्टिक। तो देखिए मैंने इलास्टिक को खींच लिया है और इसके बाद मैं सिलाई लगा रही हूँ।
तो आपको भी इसी तरह से इलास्टिक पे ध्यान रखना है, खींच करके सिलाई लगानी है, क्योंकि जो हमने 10 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो ही कपड़ा इसके बीच में एडजस्ट हो जाता है। अब सोच रहे होंगे आप कि इसमें इलास्टिक क्यों। देखिए, इलास्टिक डालना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कमर पे साड़ी बांधती हैं तो कमर पे बैठने उठने में ना दिक्कत नहीं होती है, इसलिए इलास्टिक डालते हैं। अब हम जैसे आसानी से ऐसी पट्टी लगा करके साड़ी को तैयार कर लेंगे तो साड़ी जो कमर पर है ना ज़्यादा टाइट रहेगी, उठने बैठने में दिक्कत होगी, इसलिए इलास्टिक यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ जो इलास्टिक थी वहाँ तक मैंने ये खींच करके कपड़े पर सिलाई लगा ली है। तो अब आके आ गया है टुकड़ा बुकरम वाला। तो इस तरह से मैं अब यहाँ पर ऐसे ही सिलाई लगा लेती हूँ। तो दोस्तों, आप हमें वीडियो में ज़रूर बताएंगे कमेंट करके कि किस तरह से मैंने बताया आपको। थोड़ी और कोशिश करूँगी मैं आपको अच्छे से बताने की। तो साड़ी तैयार करना बहुत ही आसान है। आप अगर एक बार रिपीट करके वीडियो को देखेंगे तो आपके सही से समझ में आ जाएगा। इस तरह से मैंने पट्टी पर आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। ओके गाइस, इस तरह से देखा होगा आपने, अभी मैंने कटिंग किया। और अब लेने हैं साड़ी। साड़ी को हम सीधा रखेंगे, जिस साइड हमारी साड़ी सीधी है उस तरफ मैं सीधी रखूँगी, ऊपर की तरफ सीधी होनी चाहिए। उसके ऊपर ही रख करके इस पट्टी को अटैच करना है। जहाँ पर मैंने निशान लगाया था वहीं पर मुझे इस पट्टी को रखना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो कमर पे नीचे कपड़ा जाएगा जब आप साड़ी पहनेंगी तो ये दबना नहीं चाहिए। इस तरह से आपको प्लेट इक्वल कर लेनी है। यहाँ पर प्लेट आपको बिल्कुल बराबर रखनी है, इस तरह से। जहाँ मैंने निशान लगाया था उसके ऊपर से हम देखिए किस तरह से पट्टी को रखूँगी। जिस तरफ मार्जिन था वो ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से आपको कपड़े को डबल फोल्ड में कर देना है, क्योंकि इस किनार को पलटने के लिए। तो समझ में आ रहा होगा आपके, जो कमर की तरफ पट्टी है हमारी साड़ी की, कमर रहेगी ऊपर, किनार साड़ी की जो उसकी तरफ आपको मार्जिन वाली पट्टी रखनी है और इस तरह से आपको स्टिच करनी है। क्योंकि ये जो ऊपर जो एक्स्ट्रा आपको कपड़ा दिख रहा है वो हमें ना अंदर की तरफ फोल्ड करना होता है। तो आपको जो आपने निशान लगाया था ना उसी के ऊपर देख करके आसानी से सिलाई लगाते जाएं। बिल्कुल आपको जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की थी लेंथ की, इस पे आपको पट्टी सीधी बिल्कुल देख करके सिलाई लगानी है, पट्टी रख करके। क्योंकि जो हम अगर उल्टी सीधी अगर सिलाई कर देंगे तो हमारी साड़ी ऊंची नीची हो सकती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक बुकरम थी वहीं तक मैंने इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब आ गई है यहाँ पे इलास्टिक। तो इलास्टिक आ गई है तो हम वैसे ही सिलेंगे। तो इस पट्टी को खींच करके रखना है आपको साड़ी के कपड़े के ऊपर, ऐसे जितनी खींच रही है उतनी आप खींच करके सिलाई करें। इस तरह से निशान से निशान मिलाया, पीछे आपको कपड़े को खींच करके रखना है जब इलास्टिक पर सिलाई लगाती हैं। अगर आपके पास सिंगल मशीन है तो किसी से हेल्प करवा लीजिएगा। जैसे हाथों की मशीन चलाते हैं, पैर वाली में आसान रहता है, दोनों हाथ फ्री रहते हैं तो हम आसानी से काम कर लेते हैं। अब आ गया है बुकरम वाला पार्ट। तो इस तरह से हमें पूरी पट्टी अटैच कर देनी है साड़ी में। इस तरह से पट्टी को पलट के रखना है और उसके बाद में ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे इस पे। तो जो मार्जिन वाला पार्ट था उसको पलट के हमें क्या करना है, किनारे पे बिल्कुल सिलाई लगानी है।
यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे किनारे पे बिल्कुल, क्योंकि जो हम पट्टी ये पलटेंगे ना तो साड़ी वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और आपको इस तरह से मैं हुक दिखा रही हूँ। आपको यहाँ पर हुक लगा लेने हैं। अगर आपके हाथ से स्टिच करने वाले हुक हैं तो हाथ से वाले लगा लीजिएगा, और आपको इस तरह से पिन वाले जो हैं आपको इस तरह से लगा करके, और एक ये पत्ती दी जाएगी इस तरह की, आपको उसमें वो अटैच करके लगा लेना है। तो हुक जो है ना 2 तरह के आते हैं, एक इस तरह से पत्ती वाले आते हैं और एक सिलाई वाले आते हैं। तो देखिए सिलाई मैंने किनारे की लगा ली है। अब उसके बाद में अब हमें क्या करना है, अंदर की तरफ पट्टी फोल्ड करके यहाँ पर जो प्लेट है बिल्कुल बराबर करनी है, बिल्कुल इक्वल करनी है, और इस तरह से आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। बराबर प्लेट करने के बाद आपको लगभग 4.5 इंच तक आपको सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हम किस तरह से अभी इस पर बिल्कुल बराबर प्लेट कर रही हूँ और इस पर लगा रही हूँ सिलाई। यहीं पर हम सिलाई लगाने के बाद मशीन को वापस घुमाएंगे इस तरह से। धागे को बिल्कुल कटिंग नहीं करेंगे, गंदा लगता है इस तरह से। मशीन को वापस घुमाने के बाद अब हमने जितनी चौड़ी जो हमने पट्टी ली थी बुकरम वाली, तो उसकी अब हम किनार पे सिलाई लगाएंगे। आप या तो नाप के निशान लगा लीजिएगा और नहीं तो आइडिया से कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने प्लेट 4.5 इंच पर डाल ली है। अब हम इस पट्टी को अंदर साइड फोल्ड करके रखी हुई है और इस पे यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, पट्टी का जो कपड़ा है बिल्कुल साड़ी के किनारे पे चमकना नहीं चाहिए। इस तरह से दोनों हाथ से कपड़े को पकड़ना है और इस पर सिलाई लगा लेना है। उसी प्रोसीजर से सिलाई लगानी है आपको। जैसे जहाँ पर बेल्ट जो हमने लगा रखी थी वहाँ पर आपको इलास्टिक ज़रूर खींच करके सिलाई लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है इस तरह से, आपको दिख रहा होगा। साड़ी की किनार जो है ना मैंने वो भी पलट रखी है। तो देखिए इस तरह से मैंने किनार को पलट लिया है। कितनी फिनिशिंग से तैयार हुई है। तो साड़ी जो है तैयार हो चुकी है। जो छोटे छोटे धागे हैं वो कटिंग कर देने हैं इस तरह से। अब हमने लगाने हैं हुक। देखिए मैंने आपको बताया था अभी, जो वैसे जो हुक होते हैं वो पहले ही लगा लेने हैं आपको, जो पत्ती के लगाए जाते हैं, क्योंकि ना पत्ती चुभती है इसलिए। तो ये मैंने जो हुक लिए है सिलाई वाले लिए हैं, तो ये मैंने इसमें अटैच कर लिए हैं। अब हमें जो कमर पे जो लगाने हैं पिन, वो देखिए कैसे लगाने हैं। तो हमने क्या करना है, हमें इंची टेप लेना है और आपको इस तरह से साड़ी को रखना है। जो आपकी कमर है उसका आधा करके नाप लीजिएगा, या तो फिर आपको वैसे ही नाप लेना है कमर से स्टार्ट करके जहाँ पर मैंने प्लेट डाली थी इस तरह से। तो आपको हम एक बार बता देते हैं, इस तरह से नापिएगा। जहाँ से प्लेट डाली थी मैंने वहाँ से स्टार्ट किया है, और इस तरह से हमें कमर है इसकी साड़ी की 36 इंच, तो हमने इसमें निशान लगाना है 36 में हमने 2 इंच कम कर लेना है। तो 34 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। जो मैं हुक लगाऊंगी वो मैं 34 इंच पर लगाऊंगी, 2 इंच कम करके, क्योंकि मैंने इसमें इलास्टिक डाल रखी है इसलिए। तो यही मैं हुक को लगा दे रही हूँ इस तरह से। अब इस तरह से एक पत्ती आती है, उसमें हम फंसा करके और एक कैंची या किसी की मदद से इसको मैं इसमें अटैच कर देती हूँ।
तो देखिए इस तरह से मैंने ये लगा दिया है। अब हमें जो मार्जिन वाला जो कपड़ा था साड़ी का, इसके ऊपर से रख के एक सुई धागा ले रही हूँ, उसे मैं कपड़े को अटैच कर रही हूँ क्योंकि ये कमर में चुभे ना, इसलिए। मैंने यहाँ पर ये लगा दिया है और दूसरा वाला हमें लगाना है। पहले हम इसे इस तरह से लगा के देख रही हूँ। जितनी दूरी इस वाले हुक की है उतना ही आपको यहाँ पर आई लगानी है इसकी। ये देखिए इस तरह से मैं नाप लिया है, निशान लगा लिया। यहीं पर मैं दूसरी आई लगा दूँगी। तो यहाँ मैंने अपनी साड़ी तैयार कर ली है। तो गैस मैं आशा करती हूँ कि आपके समझ में आया होगा कि आपको रेडीमेड साड़ी कैसे तैयार करनी है। बहुत ही सिंपल है, आसान है। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता है, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, गारंटी के साथ कि आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने साड़ी तैयार कर ली है गैस। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो गैस आपको जैसे पार्टी में जाना है, आप अपनी साड़ी इसी तरह से तैयार करके रख लीजिएगा और जब भी जल्दी जाना है जल्दी से पहन करके आप जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।